गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर के बारे में। प्राज इंडस्ट्रीज फ्राइडे के सेशन में 10% ऊपर 590.4। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आगे की व्हाट द चार्ट सजेस्ट इन प्राज इंडस्ट्रीज। किस तरीके के चार्ट्स नजर आ रहे हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन लेवल्स का ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। वैल्यूएशंस पे बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, प्राज इंडस्ट्रीज मैंने अपने चैनल पे बहुत बार और बहुत टाइम से जो है मैं इसको डिस्कस करता आया हूँ। थ्रू आउट लास्ट ईयर जब ये शेयर अराउंड 300 रुपये का था तभी भी हमने डिस्कस किया था, जब ये 450 के ऊपर गया तभी भी डिस्कस किया, और जब नीचे आना शुरू हुआ तभी भी इसके ऊपर मैंने लगातार वीडियोस बनाई है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके वैल्यूएशन से। तो देखिए, वैल्यूएशन इसके अंदर में कोई बहुत ज़्यादा सस्ते या महंगे नहीं है। मेरा सिमिलर व्यू है प्राज इंडस्ट्रीज के अंदर में, चाहे इसके वैल्यूएशंस की बात हो चाहे इसके चार्ट्स की बात हो। तो वैल्यूएशंस भी ज़्यादा ना सस्ते हैं ना महंगे। 38-39 का पी मल्टीपल चल रहा है, और अगर आप इसका एवरेज पी मल्टीपल देखेंगे 10 साल का तो 32-33 का रहता है। अब जिन लेवल्स पे इसका पी मल्टीपल चल रहा है और जिन लेवल्स पे एवरेज रहता है, इसमें बहुत फर्क नहीं है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप ज़्यादातर स्टॉक्स आज के मार्केट में देखोगे तो आपको महंगे ही दिखाई देंगे। उस लिहाज से प्राज उतना महंगा तो नहीं है। जब ये अपनी रैली के अंदर में था लास्ट ईयर और इस साल की स्टार्टिंग तक भी, तब इसका पी मल्टीपल आराम से 40-42 तक गया है। तो उससे भी 10% थोड़ा नीचे ही है ये। अगर हम चार्ट्स की इसके अंदर में बात करेंगे तो इसके अंदर में जो सबसे पहला फॉल जिसको आप बोल सकते हो शुरू हुआ था, वो तब हुआ था जब इसने 500 रुपये का लेवल तोड़ दिया था। तो 500 रुपये टूटने के बाद में और 10% नीचे गिरा, 440 का इसने लेवल बनाया। और उसके बाद से इट हैज़ बीन कमिंग अप स्लोली, धीरे धीरे जो है ये ऊपर आ रहा है हर हफ्ते। और अगर आप सबसे पहली जो आइडेंटिफिकेशन होती है जब कोई शेयर ऊपर आता है, पुल बैक और रैली में, जो मैं बोलता हूँ बार बार कि पुल बैक और रैली में क्या फ़र्क है। तो जब भी कोई शेयर गिरता है तो एक स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं गिरता है, वो थोड़ा सा ऊपर आता जरूर है। जैसे अगर कोई शेयर नीचे गिरा है तो इट विल शो सम काइंड ऑफ पुल बैक एंड देन फॉल फर्दर, देन शो सम काइंड ऑफ पुल बैक एंड देन फॉल फर्दर। तो पुल बैक और रैली में फर्क क्या होता है कि जब कोई पुल बैक आता है ना तो वो अपने पिछले हाई से नीचे आता है। अगर पुल बैक आएगा तो वो यहीं तक आएगा एंड देन इट विल कम डाउन। रैली के अंदर में या ब्रेकआउट में फर्क होता है कि जब पुल बैक आएगा तो वो पुल बैक ना रह के पिछले हाई को क्रॉस कर देता है। और ये चीज़ हमारे को प्राज में एविडेंट है कि अगर आप देखोगे तो शुरुआत में ही नीचे आया एंड इट मेड अ लोअर हाई ओवर हियर, एंड उसके बाद से फ्रॉम मार्च इट इज स्लोली बट इट इज ब्रेकिंग दोज हाइज। अगर आप देखोगे तो मार्च में 520-530 के ऊपर निकला, देन इट वाज इन द रेंज, और अब फाइनली जो इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस नजर आता है यहाँ पे, दैट वाज अराउंड दिस लेवल ऑफ 585, जो इसका दिसंबर 2023 का लेवल था। उसको तोड़ के अभी 590 के ऊपर में जा चुका है। तो अब आगे क्या, ये तो होगी पहले की कहानी। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो व्यू है प्राज में वो वैल्यूएशन से सिमिलर है कि ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता, उसी तरीके से ना बहुत बुलिश ना बहुत बेरिश। बिकॉज प्राज के अंदर में चार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर में भी ऐसा कोई लुक्रेटिव नहीं, मुझे नहीं लगता है। आई थिंक इट्स अ गुड रेंज बाउंड ट्रेड ऊपर की तरफ में। अब क्योंकि इसने 585 निकाल दिया है तो ऊपर तो 640 से पहले इसके अंदर में कोई रेजिस्टेंस अब बचा है नहीं। सिमिलर तरीके से जो प्राज के अंदर में नीचे की तरफ में सपोर्ट है वो 490-500 रुपए का है। सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ रेंज बाउंड ट्रेड। आप आइदर साइड पे जो है इसको ट्रेड कर सकते हो। इट्स अ गुड स्विंग ट्रेड ऑल्सो। अभी तो कहीं का भी ट्रेड नहीं बनता, बिकॉज अगर कोई फ्रेश एंट्री करा है यहाँ पे तो आपका जो सपोर्ट है वो भी कम से कम 15-20% नीचे है, और जो अगला टारगेट है वो 10% 12% ऊपर है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी कुछ खास बैठता नहीं है। सो आई थिंक प्राज हैज दिस नैक ऑफ ट्रेडिंग इन द रेंज। ये हमने पहले भी देखा था 2022-2023 के अंदर में। यू कैन सी कि ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक जो है प्राज एक रेंज के अंदर में था, और एक बराबर रेंज से इसमें सेलिंग आती थी और बराबर रेंज से जो है इसके अंदर में बाइंग भी आती थी। तो वी कुड बी इन फॉर अ लॉन्ग टाइम हेयर, और ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल के लिए तो रेंज में ही रहेगा प्राज का शेयर। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन प्राज इंडस्ट्रीज। आई होप आपको लेवल्स जो है वो समझ में आए, लॉजिक जो है वो समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।